नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल लॉ डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ के इम्पॉर्टेंट MCQ के बारे में, जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने हमारे मुस्लिम लॉ के फर्स्ट पार्ट के वीडियो तथा सेकंड पार्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आइए हम अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मुस्लिम एक साथ कितनी पत्नियां रख सकता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। तो एक मुस्लिम एक साथ 4 पत्नियों को रख सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मुस्लिम विधि में निकाह का अर्थ है? ऑप्शन ए स्त्री एवं पुरुष का यौन संबंध, ऑप्शन बी स्त्री एवं पुरुष का साथ रहना, ऑप्शन सी स्त्री एवं पुरुष का विवाह करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्त्री एवं पुरुष का यौन संबंध। क्वेश्चन नंबर 3, मुस्लिम विधि में संबंधित विधायन है? ऑप्शन ए मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, ऑप्शन बी शरीयत अधिनियम 1937, ऑप्शन सी मुस्लिम महिला तलाक पर संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुस्लिम विधि से संबंधित विधान ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब्दुल कादिर बनाम सलीमा के वाद में कौन न्यायाधीश ने कहा था कि मुस्लिम विवाह शुद्ध रूप से एक संविदा है न कि संस्कार? ऑप्शन ए एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी भगवती, ऑप्शन सी महमूद, ऑप्शन डी कानिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जस्टिस महमूद ने कहा था कि मुस्लिम विवाह शुद्ध रूप से एक संविदा है न कि संस्कार। क्वेश्चन नंबर 5, किस वाद में यह कहा गया कि मुस्लिम विवाह सिविल संविदा और धार्मिक संस्कार दोनों है? ऑप्शन ए इस्माइली बीवी बनाम सुलाब कला बीवी, ऑप्शन बी अनीस बेगम बनाम मोहम्मद इस्तफा, ऑप्शन सी अब्दुल कादरी बनाम सलीमन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनीस बेगम बनाम मोहम्मद इस्तफा के वाद में यह कहा गया कि मुस्लिम विवाह सिविल संविदा और धार्मिक संस्कार दोनों है। क्वेश्चन नंबर 6, मुस्लिम विवाह पूर्णतः निषिद्ध है? ऑप्शन ए धात्रे संबंध, ऑप्शन बी रक्त संबंध, ऑप्शन सी निकटता संबंध में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, मुस्लिम विवाह पूर्णतः निषेध करती है धात्रे संबंध में, रक्त संबंध में, निकटता में। ये तीनों में विवाह अगर होता है तो शून्य माना जाता है, जिसको उर्दू में हम बातिल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मुस्लिम विधि में एक व्यक्ति विवाह करने के लिए सक्षम है जब वह ऑप्शन ए यौवनागमन की अवस्था प्राप्त कर लिया हो, ऑप्शन बी मुस्लिम हो, ऑप्शन सी स्वस्थचित्त हो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुस्लिम विधि में एक व्यक्ति विवाह करने के लिए सक्षम है यौनागमन की अवस्था प्राप्त कर लिया हो, मुस्लिम हो, स्वस्थचित्त हो, ये सभी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8, धात्रे संबंध में किया गया मुस्लिम विवाह? ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी विधिमान्य, ऑप्शन सी अनियमित, ऑप्शन डी मूता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धात्रे संबंध में किया गया विवाह मुस्लिम विधि में हमेशा शून्य होता है, मतलब बातिल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मुस्लिम विधि में विवाह के लिए आवश्यक का संरक्षक वरीयता क्रम में होता है? ऑप्शन ए पिता, पितामह, भाई, माता, मामा या मातृकुल के अन्य सदस्य, ऑप्शन बी पितामह, भाई, पिता, ऑप्शन सी पिता, भाई, माता, ऑप्शन डी माता, पिता, पितामह एवं भाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहले पिता, फिर पितामह, फिर भाई, फिर माता, फिर मामा या मातृकुल के अन्य सदस्य।
क्वेश्चन नंबर 10, मुस्लिम विवाह के कौन आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए प्रस्ताव एवं स्वीकृति, ऑप्शन बी एक ही बैठक, ऑप्शन सी सक्षम पक्षकार एवं साक्षी, ऑप्शन डी लिखित। तो मुस्लिम विवाह के आवश्यक तत्व में प्रस्ताव एवं स्वीकृति है, एक ही बैठक में संपन्न होना चाहिए, सक्षम पक्षकार एवं साक्षी होना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी लिखित। मुस्लिम विवाह के लिए आवश्यक नहीं है कि वह लिखित में हो। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पारिवारिक संबंधों में लागू होने वाली विधि है? ऑप्शन ए अधिनियमित विधि, ऑप्शन बी वैयक्तिक विधि, ऑप्शन सी सांविधिक विधि, ऑप्शन डी धार्मिक विधि। इसका राइट आंसर है कि भारत में पारिवारिक संबंधों में लागू होने वाली विधि वैयक्तिक विधि मतलब पर्सनल लॉ है। क्वेश्चन नंबर 12, मुस्लिम विधि के अधीन विवाह के लिए सापेक्षित निषिद्धता है? ऑप्शन ए गैर मुस्लिम से विवाह, ऑप्शन बी पांचवा विवाह, ऑप्शन सी विधि विरुद्ध संयोजन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुस्लिम विवाह के अधीन विवाह के लिए सापेक्षित निषिद्धता है। गैर मुस्लिम से विवाह, पांचवा विवाह, विधि विरुद्ध संयोजन, ये सभी सापेक्षित निषिद्धता है। क्वेश्चन नंबर 13, मुस्लिम विवाह में वयस्कता का विकल्प का तात्पर्य है? मतलब यौनागमन का विकल्प से तात्पर्य है। ऑप्शन ए वयस्क होने पर विवाह को निराकृत करना, ऑप्शन बी मुस्लिम अवैक्स लड़के या लड़की को अवयस्कता में हुए विवाह को वयस्कता प्राप्त कर लेने पर अस्वीकृत या पुष्टि करने का अधिकार, ऑप्शन सी 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर विवाह को अस्वीकार करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है मुस्लिम अवैक्स लड़के या लड़की को अवैक्सता में हुए विवाह को वैक्सता प्राप्त कर लेने पर अस्वीकृति या पुष्टि कराने का अधिकार। कि जब अगर उनकी शादी 15 साल से कम उम्र में करा दी जाती है, जब वो 15 साल से 18 साल के बीच में होते हैं, तो उनको यह राइट होता है कि वो अपने शादी को एक्सेप्ट कर सकते हैं या उसको डिनाई भी कर सकते हैं। तो इसी को हम यौनागमन का विकल्प या वयस्कता का विकल्प भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पारिवारिक विधि को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो पारिवारिक विधि को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, जब एक मुस्लिम पुरुष मुस्लिम महिला अपना विवाह विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत करता है तो उन पर मुस्लिम वैयक्तिक विधि ऑप्शन ए लागू होती है, ऑप्शन बी लागू नहीं होती है, ऑप्शन सी कुछ शर्तों के अधीन लागू होती है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जब मुस्लिम पुरुष और मुस्लिम महिला अपना विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत करते हैं तो उनमें मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 16, मुस्लिम विधि में विवाह माना जाता है? ऑप्शन ए एक संस्कार, ऑप्शन बी एक संविदा, ऑप्शन सी एक धार्मिक कृत्य, ऑप्शन डी एक कानूनी कृत्य। इसका राइट आंसर है मुस्लिम विधि में विवाह माना जाता है, यह एक संविदा के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, किस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि मुस्लिम विधि में विवाह विक्रय संविदा के समान एक सिविल संहिता है? ऑप्शन ए अब्दुल कादिर बनाम सलीमन, ऑप्शन बी अनीस बेगम, ऑप्शन सी सबरू निशा, ऑप्शन डी हसन बनाम कुट्टू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सबरू निशा के बाद में न्यायालय ने यह कहा कि मुस्लिम विधि में विवाह विक्रय संविदा के समान एक सिविल संहिता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक मुसलमान दुनिया के किसी भी देश में ऑप्शन ए अपने व्यक्तिगत कानून के साथ आता है, ऑप्शन बी अपने व्यक्तिगत कानून के बिना जाता है,
ऑप्शन सी अपने व्यक्तिगत कानून को अपने देश में छोड़कर जाता है। ऑप्शन डी संबंधित देश के कानून के अनुपालन के उद्देश्य से जाता है जिसमें व्यक्तिगत कानून शामिल है। तो इसका राइट आंसर है कि एक मुसलमान दुनिया में किसी देश में संबंधित देश के कानून के अनुपालन के उद्देश्य से जाता है जिसमें व्यक्तिगत कानून भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 19, मुस्लिम विधि में तरमीजी के अनुसार विवाह का उद्देश्य है। ऑप्शन ए काम वासना का नियमन, ऑप्शन बी वंश वृद्धि, ऑप्शन सी गृहस्थ जीवन का नियमन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है मुस्लिम विधि में तरमीजी के अनुसार विवाह का उद्देश्य कामना का नियम, वंश वृद्धि, गृहस्थ जीवन का नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, सुन्नी विधि के अनुसार विवाह के समय साक्षी होना आवश्यक है। ऑप्शन ए स्वस्थ चित्त एवं वयस्क 2 मुस्लिम पुरुष या 1 पुरुष और 2 स्त्रियां। ऑप्शन बी 1 मुस्लिम पुरुष और 1 स्त्री। ऑप्शन सी 1 स्त्री और 1 पुरुष। ऑप्शन डी केवल 2 मुस्लिम स्त्रियां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुन्नी विधि के अनुसार विवाह के समय साक्षी होने के लिए स्वस्थ चित्त एवं वयस्क 2 मुस्लिम पुरुष और 1 पुरुष और 2 स्त्रियां होना आवश्यक है। अगर 1 स्त्री और 1 पुरुष है तो ये मान्य नहीं होगा, वो सक्षम साक्षी नहीं माने जाएंगे। इसके लिए सुन्नी विवाह के लिए इम्पोर्टेंट है कि या तो 2 मुस्लिम पुरुष हो, अगर 2 मुस्लिम पुरुष नहीं है तो 1 पुरुष और 2 महिलाएं हों। क्वेश्चन नंबर 21, शिया विधि के अनुसार विवाह के समय कितने साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी कोई साक्षी नहीं, ऑप्शन डी 3। तो सुन्नी शिया विधि में कोई साक्षियों की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, मुस्लिम विधि में यौनागमन का तात्पर्य है। ऑप्शन ए संतानोत्पत्ति की क्षमता, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी विवाह करने की क्षमता, ऑप्शन डी 18 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मुस्लिम विधि में यौनागमन का तात्पर्य संतानोत्पत्ति की क्षमता से है। क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम विधि में विवाह करने की असमर्थता है। ऑप्शन ए पूर्ण असमर्थता, सापेक्ष असमर्थता, निषेधात्मक असमर्थता, ऑप्शन बी निषेधात्मक असमर्थता, सापेक्ष असमर्थता, निषेधात्मक असमर्थता, ऑप्शन सी पूर्ण असमर्थता, सापेक्ष असमर्थता, निर्देशात्मक असमर्थता एवं निर्देशात्मक असमर्थता। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पूर्ण असमर्थता, सापेक्ष असमर्थता, निर्देशात्मक असमर्थता, निषेधात्मक असमर्थता मुस्लिम विवाह करने की असमर्थता है। क्वेश्चन नंबर 24, मुस्लिम विधि में विवाह के लिए सापेक्ष असमर्थता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए अवैध संयोग, ऑप्शन बी बहुविवाह, ऑप्शन सी साक्षियों की अनुपस्थिति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, किसी मुस्लिम स्त्री द्वारा पति की मृत्यु या तलाक पर एक निश्चित समय तक विवाह न करने की अवधि को कहा जाता है। ऑप्शन ए इद्दत, ऑप्शन बी मेहर, ऑप्शन सी तलाक, ऑप्शन डी पृथक्करण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए किसी मुस्लिम स्त्री द्वारा पति की मृत्यु या तलाक पर एक निश्चित समय तक। जब किसी मुस्लिम स्त्री द्वारा जब उसका तलाक या उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो एक निश्चित समय तक विवाह करने के लिए रोक लगाई जाती है, और वो जो बीच का अंतराल होता है उसी को हम इद्दत कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इद्दत। क्वेश्चन नंबर 26, विवाह विच्छेद की अवस्था में इद्दत अवधि होती है। ऑप्शन ए 3 मासिक धर्म,
ऑप्शन बी 2 मासिक धर्म, ऑप्शन सी 3 मासिक धर्म, यदि मासिक नहीं आता है तो 3 चंद्रमास, ऑप्शन डी 1 मासिक धर्म। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 मासिक धर्म, यदि मासिक नहीं आता है तो 3 चंद्रमास। क्वेश्चन नंबर 27, मुस्लिम विधि में पति के मृत्यु पर विधवा को इद्दत अवधि व्यतीत करनी होती है। ऑप्शन ए 4 माह, ऑप्शन बी 4 महीने 10 दिन, ऑप्शन सी 3 मासिक धर्म, ऑप्शन डी 2 मासिक धर्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 महीने 10 दिन विधवा स्त्री को इद्दत की अवधि व्यतीत करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 28, इद्दत काल में किया गया विवाह शून्य माना जाता है। ऑप्शन ए शिया विधि में, ऑप्शन बी सुन्नी विधि में, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों में, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इद्दत काल में किया गया विवाह शून्य माना जाता है शिया विधि में। क्वेश्चन नंबर 29, मुस्लिम विधि में निषेधात्मक असमर्थता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए विवाहित व्यक्ति से विवाह, ऑप्शन बी गैर मुस्लिम से विवाह, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, विवाहित व्यक्ति से विवाह, गैर मुस्लिम से विवाह मुस्लिम विधि में निषेधात्मक असमर्थता के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 30, निषेधात्मक असमर्थता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए तलाक का निषेध, गैर मुस्लिम से विवाह, ऑप्शन बी गर्भवती स्त्री से विवाह, तलाक का निषेध, तीर्थ यात्रा में विवाह एवं समानता के नियम के विरुद्ध विवाह, ऑप्शन सी विवाहिता से विवाह, गैर मुस्लिम से विवाह, ऑप्शन डी गर्भवती स्त्री से विवाह तथा तलाक का निषेध एवं विवाहिता से विवाह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निषेधात्मक असमर्थता के अंतर्गत गर्भवती स्त्री से विवाह, तलाक का निषेध, तीर्थ यात्रा में एवं समानता के नियम के विरुद्ध विवाह। क्वेश्चन नंबर 31, मुस्लिम विधि में विवाह के प्रकार हैं। ऑप्शन ए शून्य विवाह, ऑप्शन बी अनियमित या फासिद विवाह, ऑप्शन सी मान्य एवं सही विवाह, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुस्लिम विवाह के प्रकार में शून्य विवाह, अनियमित या फासिद विवाह, मान्य या सही विवाह तीनों आता है। क्वेश्चन नंबर 32, धात्रेय संबंध में रक्त संबंध में किया गया विवाह होता है। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी अनियमित, ऑप्शन सी अवैध, ऑप्शन डी मान्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धात्रेय संबंध या रक्त संबंध में किया गया विवाह शून्य बातिल होता है। क्वेश्चन नंबर 33, मुस्लिम विधि के एक अवज्ञाकारी पत्नी के विरुद्ध पति को क्या उपचार प्राप्त है। ऑप्शन ए विवाह विच्छेद, ऑप्शन बी भरण पोषण देने से इनकार, ऑप्शन सी दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना के लिए सिविल वाद, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विवाह विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 34, मुस्लिम विधि के अंतर्गत जिस विवाह में अवधि और मेहर दोनों निश्चित कर दिया गया हो उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए मान्य विवाह, ऑप्शन बी अनियमित विवाह, ऑप्शन सी मूता विवाह, ऑप्शन डी शून्य विवाह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवधि और मेहर दोनों निश्चित कर दिया गया हो उसे मूता विवाह कहा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।